हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी ये जानना चाहते हैं और आपकी दिल की धड़कनें भी आपसे पूछ रही हैं कि भाई द बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट की और अमेजॉन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो साल की सबसे बड़ी सेल में से एक है, वो सब आने वाली हैं या नहीं। क्योंकि आप सभी ने प्लानिंग कर ली है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी कर ली, मुझे भी बहुत कुछ लेना है। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी बड़ा डिस्काउंट, लेकिन सबके मन में एक ही डाउट है, क्या ये सेल आ रही है या नहीं, क्या ये बैन हो गई है। बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में, राइट। और मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट के साथ बताने वाला हूं क्या ये सेल आने वाली है या नहीं, और आएगी भी तो कितनी धमाकेदार और कितनी पानी में होगी, सब बताऊंगा। और साथ ही लास्ट में बैंक लिमिट भी बताऊंगा कि भाई अगर बैंक ऑफर आया तो कितना आपको ऑफर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप इस मामले को गहराई से समझना चाहते हैं कि भाई अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्या किया या उन पे कौन सा आरोप लगा है जिसकी वजह से जितनी भी सेल है उसमें आपको डिस्काउंट देखने को कम मिल रहा है और उनकी बेस्ट सेल या साल की सबसे बड़ी सेल बैन होने की नौबत आ गई है या आ जाएगी, वो आप जानना चाहते हैं कि भाई गहराई से कि एक्चुअली माजरा है क्या या उन पे कौन कौन से आरोप चल रहे हैं, तो जाके जरूर देखिए। फुल डिटेल है भाई, बहुत दिनों की स्टडी से ये वीडियो बनाया है, तो जाके देखिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। रही बात, अगर आप रुक नहीं सकते, सितंबर में ही कुछ लेना है और अपकमिंग सेल जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे कौन कौन से सेल देखने को मिलने वाले हैं, तो ये दोनों वीडियो जाके देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक लाइन में इन तीनों वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात इस सेल की, बात करते हैं। सिंपल बताता हूं एक एक फैक्ट के साथ कि भाई देखिए, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? सीसीआई, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें जो केस है उसको लीड कौन कर रहा है? जनरल डायरेक्टर ऑफ सीसीआई, राइट। अब ये क्या करेंगे? अपनी फाइंडिंग्स को सीसीआई के सामने रखेंगे। तो कहने का मतलब मेरे भाई, ये 2 दिन का खेल नहीं है कि रात में स्टडी किया और कल प्रेजेंट कर दिया, नहीं। इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगने वाला है। तो जस्ट टेक अ चिल पिल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आज एक्शन आया और कल कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर उनके पास लीगल ऑप्शन है, चलो इन्होंने कुछ बोला ना तो वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और फिर स्टे हो जाएगा। तो मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कोई छोटी सी कंपनी नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अगर रही बात नेक्स्ट फैक्ट की मैं बात करूं, भाई देखिए, सीसीआई खाली उनको रिकमेंड कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि नहीं आपको ये करना नहीं है। भाई उनकी बिजनेस में तो बैन नहीं लगा सकता, समझ रहे ना। वो क्या बोलेगा कि आपको गाइडलाइन फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना है, बस यही बोलेगा, राइट। या ज्यादा से ज्यादा फाइन लगा देगा। और ये इतनी बड़ी कंपनियां फाइन ये चुटकियों में दे देंगे, तो आपको वरीड नहीं होना है क्योंकि इनका पूरा बिजनेस मैं आगे करके बताता हूं। तो पहला फैक्ट जान लीजिए कि सीसीआई इनको कंप्लीटली बैन नहीं कर सकता, राइट। तो यू डोंट नीड टू वरी। सेकंड बात करते हैं भाई, फ्लिपकार्ट जो है और अमेजॉन, कई लोग बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट ऐसी है। देखिए, अच्छी है बुरी उसमें नहीं जाते, लेकिन लॉजिक बताते हैं। हर गवर्नमेंट चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, भाई एक बात बताइए, उसको टैक्स अच्छा नहीं लगता? कहने का मतलब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट उनको इतना ज्यादा टैक्स देते हैं भाई कि इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स से आता है और ई कॉमर्स की सबसे 2 बड़ी कंपनियां हैं। तो क्या लगता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे? अरे मारेंगे ना, तो इनको दर्द इन्हीं को होना है। तो आपको ये समझना है कि भाई ऐसा नहीं है, इनको लोकल व्यापारी को भी खुश रखना है और इनको भी। तो ऐसा ये कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि इससे ऑनेस्टली अगर कोई टैक्स दे रहा है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है, कुछ हाइड नहीं है। तो समझ रहे, तो कहीं ना कहीं सेकेंड फैक्ट ये हो जाता है। थर्ड है कि भाई देखिए, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की जो बिजनेस है वो किस पे डिपेंड है? आपको पता है किस पे डिपेंड है? ये जो 2 सेल है ना, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजॉन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। अगर आपको याद होगा तो भाई पिछली बार और हर बार बिग बिलियन में ये साल भर की जो बोलते हैं ना 45 से 40% का टोटल कमाई ये 5 से 6 दिनों में करते हैं, ये जान लीजिए। मतलब उसमें कुछ स्टडी थे सर, आपको याद भी होगा कि कम से कम कुछ तो 40,000 ऐसे वेंडर थे जो एक दिन में लखपति हो गए। लखपति मतलब 20-30 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया, और अराउंड 5 से 10 हजार ऐसे थे जो करोड़पति बन गए। तो ये मतलब
छोटे मोटे नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब आप देखते होंगे सेलिब्रिटी लाइक अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इसको इंडोर्स करते हैं, इसको स्पॉन्सर मतलब कहने का मतलब उनका हिस्सा बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सेल बैन हो जाएगी? अरे नहीं, आपको समझना है कि इनका मेन बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, इन सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर ये सेल नहीं है तो समझ लो, जैसे बोलते हैं ना, किसान पूरी साल मेहनत करता हो, फसल काटता हो, उसी तरह ये पूरी साल छोटी छोटी सेल लाकर फिर आपको एक्साइटेड करके बाद में उसको आपका फायदा उठाते। तो भाई हमें भी प्रॉफिट होता है तो हम भी माइंड नहीं करते। तो समझ गए आप बात को? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे से ज्यादा उनके लिए ब्रेड एंड बटर है उनके लिए। अगर ये गया तो उनकी बिजनेस वाइंड अप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, आप अपने से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप क्यों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे लेते हो? आपके घर पे आता है? नहीं। मेन रीजन है कि आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिलता है। कहने का मतलब पीपल ओनली बाई बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। ये बात आपको भी पता है और उनको भी पता है। तो अगर ये डिस्काउंट बंद हो जाना है तो खत्म फिर ना। तो फिर बिजनेस करने की जरूरत क्या है भाई? ई कॉमर्स का जो एग्जिस्टेंस है या ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द मिडिल मैन, जो बीच में जो होते हैं होलसेलर, फिर ये वो उनको हटा के या जॉबर, इनको सबको हटा के सीधे आपको डिस्काउंट देना। ये तो भाई डिमांड भी करता है, तो उसको भी कैसे बैन कर सकते हो? वो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है। एक लोकल जो दुकानदार है वो कभी डीमार्ट या रिलायंस स्मार्ट से वो नहीं कर पाएगा कॉम्पिटिट। तो आपको समझना है, यू डोंट नीड टू वरी। तो कहने का मतलब लोग क्यों खरीदते हैं? बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। और डिस्काउंट ही नहीं रह जाएगा तो बिजनेस तो रहेगा नहीं। तो ये कभी भी डिस्काउंट तो खत्म नहीं होने देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई फ्लिपकार्ट। आपको पता है फ्लिपकार्ट में किसके स्टेक लगे हैं? वॉलमार्ट के। और वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये बात जान लीजिए। तो जितने बड़े स्टेक लगे। सेकंड, अगर आप अमेजोन की बात करिए तो भाई 120 कंट्री से ज्यादा इनका बिजनेस मतलब कंट्रीज में चल रहा है। तो हर जगह तो ये डिस्काउंट दे रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई एक कंट्री नहीं, इनका बिजनेस बहुत ज्यादा कंट्री में, अगर आप अमेजोन की बात करें, राइट। और रही बात, मैं आपको छोटा सा फिगर दे देता हूं, 386.064 बिलियन डॉलर। 386। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1 बिलियन डॉलर का मतलब क्या होता है? लगभग 7,500 करोड़ या 7,400 करोड़। तो 7,400 करोड़ इंटू 386, ये इनका 2022 का रेवेन्यू है माय फ्रेंड। तो ये कैसे आया है? डिस्काउंट के थ्रू आया है। तो ये समझना है। और लास्ट में है कि भाई जो मैं पॉइंट आपको देने वाला हूं कि भाई इनके पास ना पावरफुल लीगल टीम है पूरी। जितने बेस्ट इंडिया के लॉयर हैं और जो एडवोकेट उनकी सिस्टम है उतनी स्ट्रांग है। दे नो हाउ टू टैकल दिस केस। तो आप टेंशन मत लेना, आपसे ज्यादा दे आर वरीड। हमारे लिए तो चलो हमें एक फोन लेना है या हमें मान लो एयरपोर्ट्स लेना नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको तो बिजनेस है उनका। तो आपको नहीं लगता कि वो बिजनेस को ऐसे ही जाने देंगे? नहीं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। भाई ये सेल अगर आएगी, चलो मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया कि आएगी, तो कितनी बड़ी होगी? क्या उसी तरह धमाकेदार होगी? टू बी वेरी रियलिस्टिक, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उतनी तो नहीं बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये भी चालाक हो गए, ये समझ रहे हैं कि आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो चलो इसी का बहाना बना के सेल थोड़ा कम कर लेते हैं। तो देखिए, कम एकदम बेकार नहीं होगी और ना बहुत अच्छी होगी, एक मॉडरेट होगी। और देखते हैं जब आएगी तो मैं बताऊंगा। अभी जो लीक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से सेल अच्छी होने वाली है, लेकिन बहुत धमाकेदार नहीं कि आप बोलेगे अरे यार सही है। कुछ ऑफर्स रहेंगे, लेकिन हाँ कुल मिला के साल की सबसे बड़ी सेल होने ही वाली है। तो कुछ भी लेना चाहते हैं तो अपनी पेटियां बांध लीजिए और पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। रही बात, आप अगर मुझसे पूछे लास्ट में कि बैंक ऑफर कैसा रहेगा, मतलब लिमिट्स कितनी रहेगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो ये ऑफर आया था वो फ्लिपकार्ट पे इंस्टेंट डिस्काउंट जो था वो मैक्सिमम था 1750 रुपए। एसबीआई पे था। अगर आप नहीं था तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैं जानता हूं था, और अगर स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो आपको दिख भी रहा होगा। रही बात, अमेजॉन पे 1500 तक था। तो अब की बार कितना आएगा? तो देखिए अब की बार उम्मीद है मैक्सिमम 1500 और अमेजॉन पे 1250 तक, या मैक्सिमम वहां भी 1500 का आएगा। उतना नहीं रहेगा जितना पिछली बार था, क्योंकि अब की बार कोविड का तो फायदा सभी उठाने वाले हैं। तो रही बात, ये एक यूनिक वीडियो था। मैं आपको आपके डाउट, आपके मन में जो फियर है, वरी, आप जो सोच के बहुत चिंतित हो रहे हो, डोंट वरी।
जैसे ही ये सेल आएगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आपका भाई यहाँ बैठा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे प्रोटेक फैमिली को ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारी शिद्दत में, हमारे बोलने के तरीके में ऑनेस्टी है, तो हमें ज्वाइन करिए। हमारी प्रोटेक फैमिली को और बड़ा और बातें बेहतर और पावरफुल बनाइए, जिससे हमारी बातें और सुनी जाएं और जिससे हम ऑनेस्टी और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सके। आपकी जरूरत है बस। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो जैसा वीडियो को हमेशा शेयर करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर वो भी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप सभी को एक ही चीज है, वैक्सीनेशन लगाइए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।